This conference will now be recorded. अब आप सब लोग ऐसे समझिए कि हम लोग इनिशियल बेसिक थियरी पार्ट काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं. सो नाउ बेस्ड ऑन दैट हेलो. हाँ बताओ. सो मान लो एक हम एप्लीकेशन कंसीडर कर रहे हैं अभी. जैसे कि ये हमारे पास एक हमारा कोई एप्लीकेशन है. इसी को हम लोग कोड करेंगे अभी एंड अलग अलग सर्विसेज बनाएंगे विच इज बुक स्टोर. मान लीजिए ये एक आपका एप्लीकेशन है बुक स्टोर या लाइब्रेरी वोट एवर यू कॉल. बुक स्टोर के अंदर में हमारे पास अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग इसके टास्क्स हैं. अलग अलग कह सकते हैं हम लोग इसके अंदर माइक्रो सर्विसेज को बनाएंगे. वी विल क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज. ठीक है. अब हम लोगों ने इसके अंदर में एक बेसिक माइक्रो सर्विसेज ये बनाया है कि जैसे जिसका नाम हम लोग दे रहे हैं कि जो बुक का प्राइस है ऊपर नीचे जो जाना है बुक प्राइस एमएस माइक्रो सर्विसेज. ठीक है. दूसरा हमारे पास एक और माइक्रो सर्विस हम बनाएंगे. आई थिंक अब जो मैं बातें बोल रहा हूं आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा. दूसरा हम लोग बनाएंगे जैसे कि आप गए प्लेटफॉर्म के ऊपर एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर सर्चिंग एनी बुक. तो हम लोग बनाएंगे बुक सर्च एमएस. all that is going to be a separate different applications which could be there on a different technologies. समझ में आया. अब हम लोग इसके अंदर एक और माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे which is going to be the book store ms. बुक स्टोर एमएस. समझ रहे हैं आपको. और ऐसे ही हमारे पास एक और माइक्रो सर्विसेज हम लोग ऐसे बनाएंगे प्लेस ऑर्डर एमएस. ठीक है. अब ये सभी आप ये कोई भी आप अगर फ्लिपकार्ट पे चले जाओ कहीं पे भी चले जाओ ऑल दैट आर डिफरेंट डिफरेंट टास्क्स विच इज अवेलेबल और नॉट. ये जितने भी वो हैं क्या ये अलग अलग टास्क्स अवेलेबल हैं या फिर नहीं है. आप बताइए. ये आप जितना भी मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरह से ये सभी
काम अलग अलग हो रहे हैं ना, दिस ऑल आर डिफरेंट टास्क विच आर गेटिंग डन। आप प्राइजेस बुक का डिसाइड करते हैं, आप बाकी चीजों का डिसाइड करते हैं, है ना। तो ऐसे आप क्या करते हैं कि देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क विच यू आर परफॉर्मिंग। एम आई क्लियर और नॉट? आप जो है इन सभी के अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं, है ना। तो जो अलग अलग टास्क हैं, जैसा मैंने बताया था कि सेलेक्टिव स्केलिंग, कि हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम, हमें कौन सा क्या करना है, कैसे करना है, दैट वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ, ठीक है ना। सिमिलरली हम एक और बना सकते हैं, जैसे आपने बुक परचेज किया फॉर एग्जांपल। अब कोई मे बी ऑलरेडी, या आप खुद से बना रहे हो कुछ भी, मे बी यू आर क्रिएटिंग बाय योर ओन, है ना। तो आप जो है क्या कर रहे हो कि एक नया एप्लीकेशन आप कुछ ऐसा कर रहे हो, समथिंग यू आर डूइंग, कि ऑलरेडी एक बना बनाया एप्लीकेशन है विच इज फॉर गिविंग द रेटिंग ऑफ अ बुक, कि बुक कैसा है, आपने पढ़ने के बाद उसका कैसा बना है। तो हमने एक क्या बनाया, बुक रेटिंग एमएस। ये सारी चीजें हम लोगों को ऐसे ऐसे हम लोग बना सकते हैं। देयर कुड बी अगेन एन नंबर ऑफ these different things whatever we are going to create, हम लोग ये सब अलग अलग बना सकते हैं, ठीक है ना। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एम आई क्लियर? ये जो मैंने अभी बात बोला, ये आपको समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए। एक बार कमेंट सेक्शन में सब लोग बताते जाइए। ठीक है, अब समझिएगा। यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी एपीआई को एक एक करके बनाया जा सकता है। कहीं कोई भी एप्लीकेशन के अंदर आप काम करेंगे माइक्रो सर्विसेज के ऊपर, सो दैट आल्सो विल बी क्रिएटेड इन द सिमिलर मॉडल, वो इसी तरह से आपको क्रिएट किए जाएंगे। अब एक बात अभी आज से आप ध्यान रखना कि आपको इसके अलग से अब प्रोजेक्ट नहीं कराए जाएंगे। जो चीजें आपको अभी मैं बता रहा हूं, ये उसी प्रोजेक्ट के ही मॉडल पे मैं चीजें बता रहा हूं, और कैसे कैसे क्या करना है। तो मैंने जितना आपको बोला था कि आप सब लोग एटलीस्ट कम से कम अलग अलग जो मैंने लेयर्स बताए थे उसको आप बना के मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। मींस वेरी फ्यू, एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स मैक्सिमम दे वुड हैव क्रिएटेड इट एंड रेस्ट ऑफ देम हैव इग्नोर्ड इट। तो आप ये आगे का अब आप ध्यान दीजिएगा कि आपको आगे क्या करना है, अगर आप चीजों को एक एक करके इग्नोर करते जा रहे हैं तो। अब हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे इसके अंदर में। कैसे होगा, क्या होगा? हाँ, आप में से कुछ लोगों ने सेंड किया है, कुछ लोगों ने नहीं सेंड किया है। सो दोज हु हैव नॉट सेंड, आई एम टेलिंग फॉर देम। आपने नहीं सेंड किया है, इसका मतलब है कि आप उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। आपको करने से एटलीस्ट समझ में आएगा कि किस लेयर पे हमें क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं और क्या हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपना डेवलप माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन, हम लोग कोई भी एक स्टेप बनाएंगे, उसका माइक्रो सर्विसेज बनाने के लिए क्या करें। सो नेम ऑफ दिस एमएस विल बी, what name you wanted to give, any name you can decide, whatever name। तो बेसिकली हम लोग बुक प्राइस के, बुक का जो हमारा प्राइस है उसके लिए एमएस बना रहे हैं, बुक प्राइस एमएस बना रहे हैं। सो वी कैन गिव दिस नेम, ओके, व्हाट नेम, माई बुक प्राइस एमएस, हमने इसका नाम दे दिया कि माई बुक प्राइस एमएस, ये हमारा माइक्रो सर्विसेज का नेम होगा। इतना आप ध्यान रखना।
अब हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, अब आप ध्यान से देखिए, जो आपने फिगर डायग्राम बनाया हुआ था उसमें देखिए, हमारे सबसे पहला चीज हमारे पास डेटाबेस के लिए क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू फॉर द डेटाबेस। तो डेटाबेस हम लोग अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से वी आर गोइंग टू यूज माई सीक्वल, तो अंडर दिस वन वी नीड टू क्रिएट टेबल। हमें एक टेबल चाहिए जो हम लोगों को देखना है कि व्हाट टेबल वी वांटेड टू क्रिएट, समझे आप। और some records we will insert, certain records we will insert inside this table, that we will see like what we are going to see। तो सबसे पहला काम, एक एक काम करते जाते हैं। स्टेप वन, तो ये हमारा कह सकते हैं कि दिस इज वन, स्टेप वन इट इज। अब कहीं पे कुछ भी आप काम करेंगे, सो दिस इज द सेम स्टेप्स यू आर गोइंग टू फॉलो। ये सिंपल आपके समझने के स्टेप्स हैं, आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और आई एम यूजिंग माई सीक्वल, ध्यान रखना आप लोग। I'll open this MySQL and आपको देखना पड़ेगा। कॉम्पैटिबिलिटी इज अ बिग इशू, जब आप ये सब प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो कॉम्पैटिबिलिटी इसके इश्यूज हैं। जैसे मैं अभी कर रहा हूं तो इसके कॉम्पैटिबिलिटी एक इशू हो सकता है कि वेदर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कॉम्पैटिबल और नॉट, तो उसमें अपने को टाइम लग सकता है। तो इस चीज को आप पहले दिमाग में बैठा के चलिए। ये आप ध्यान दीजिए, हमने हमारे पास एक टेबल बनाना है, सो वी विल राइट क्रिएट टेबल। डेटाबेस आप लोग कर चुके हो, माई बुक प्राइस, हमने एक टेबल बनाया, व्हाट इज दैट, माई बुक प्राइस, ठीक है। एंड व्हाट फील्ड वी आर गोइंग टू हैव, सो हमने लिख दिया यहाँ पे एक बुक आईडी लिख दिया, इसको वी विल मेक इट इंटीजर एंड प्राइमरी की। I hope you all are aware with that primary key and all concepts। प्राइस डबल, ठीक है। ऑफर क्या है इसके ऊपर, सो दैट वी विल आल्सो राइट डबल। ये हम लोगों ने अलग अलग एक ये बुक स्टोर बना दिया। मैं इसे पहले कॉपी करके एंड आई पेस्ट इट हियर, वेट करिए। Why it is like this, जनरली तो हो जाता है। इसको मैं ऐसे क्रिएट कर लेता हूँ, जनरली तो होता है, बट एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिएट टेबल बुक प्राइस, ठीक है। आई एम क्रिएटिंग वन टेबल, माई बुक प्राइस, बुक आईडी। कुछ लोग का प्लीज माइक म्यूट नहीं है तो आप म्यूट कर लीजिए, है ना, ये सब चीजें अच्छा नहीं लगता है आपको बोलना। प्राइमरी की, ठीक है। प्राइस डबल है एंड ऑफर आपका डबल है। This is one we are creating, no database selected, no problem, we'll create one more database, ठीक है ना। हम लोग एक डेटाबेस बनाते हैं, create database।
and what is that database name we wanted to write? JTC book DB. We need to check whether and now we will write use JTC book DB. Wait a second. JTC book price DB. We have created it. So now we are going to, अब हम लोग इसके अंदर अपना टेबल बना लेंगे. Now our table is created. DSC my book price. ठीक है, ये हमने एक टेबल बना लिया. क्लियर है? बहुत सिंपल सा स्टेप करते हैं. As of now, we will check whether any records are available inside this or not. So my book price, ये हमारे पास है. There is no records available inside this. अब हमें अगला काम इसके अंदर करना है. What is that next task we need to do? अब हमें दूसरा काम करना है. We must have to insert certain records inside this. So we will write insert few records. अभी इसको ऐसे रहने देते हैं. We will insert it later on. सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं कि हमें क्या काम करना है and then we will see कि कैसे क्या क्या records को insert करें. Okay? आप मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? तो ये हमने एक टेबल हमारे पास what is the database name? So this is the database name. We will copy and paste it here. So what is the database name we have created? This is the database. Create book. ये लिख लेते हैं, नहीं तो ये बाद में आपको ध्यान नहीं रहेगा यहाँ पे. ठीक है ना? So this is one name we have created and I'll share the documents also. तो ये अभी हमने ये कर लिया, इतना सारा काम कर लिया. अब इसमें हमें और nothing else we need to do. अब हमें ये देखना है कि भी हमें अपना प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करना है. हाउ डू वी नीड टू सेटअप आवर प्रोजेक्ट. हमें अपना माइक्रो सर्विसेज का अपने इक्लिप्स के अंदर में प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करना है. तो ध्यान से देखिएगा आप लोग. आप ध्यान से देखिए इस चीजें कैसे इंपॉर्टेंट हैं. सेटअप बूट प्रोजेक्ट. लेट्स राइट यहाँ पे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट. अब आपको स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट सेटअप करने आता है या फिर नहीं आता है, ये बताइए. आपको स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाने आता है या फिर नहीं आता है? आता है, बिल्कुल. सो हियर व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल क्रिएट अ स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट. सो मैं एक काम करता हूं यहाँ पे. सबसे पहला ऑलरेडी आई हैव डन. वेरी गुड. आप सब लोगों को बहुत कुछ आता है, आई नो इट. तो अभी हम लोग एक एक करके करते हैं. देखिए यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं which is sorry JTC classes, let it be inside this folder. ये हमने लिख दिया. ठीक है. I'll select this folder microservices class. I have selected this folder and now I'll launch it out. देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं एक सिंपल वे में विदाउट यूजिंग एनी ट्रिक एंड टेक्निक, लेमैन वे में हमें कैसे कोई काम करना है, दैट इज व्हाट आई एम शोइंग यू हियर. ठीक है ना? तो ऐसे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम्स आएंगी थोड़ी सी, बट अगेन वो टाइम टू टाइम शॉर्ट आउट होते जाएगा. और लेकिन आप टेक्निक्स कोई ट्रिक है ना वैसे करेंगे तो आपको चीजें पता नहीं चलेंगी कि एक्चुअली में हुआ क्या है. ठीक है.
अब आप देखिएगा पीछे से आपको कितना कनेक्टेड। सो व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, हमें सबसे पहला काम क्या करना है, वी आर क्रिएटिंग द मैवन प्रोजेक्ट। हम लोगों ने एक मैवन प्रोजेक्ट करना है। सो व्हाट वी विल डू, क्रिएट अ सिंपल आर्कटाइप डिफॉल्ट लोकेशन, इसको हमने किया। अब देखिए हमें ग्रुप आईडी वी हैव टू एंटर, सो वी विल राइट हियर com.jtc india dot, what is that, बुक प्राइस, हमने जो हमारा नाम है दैट इज व्हाट वी हैव गिवन। आर्टिफैक्ट आईडी व्हाट वी विल राइट, बुक प्राइस एमएस वी हैव गिवन। ठीक है ना। देखिए एक बात समझिएगा, आपको मैं, अच्छा यहां पे हमें इसको हटा के वर्जन के अंदर 1.0 आप लिख दीजिए, इट इज ओके, कोई इशू नहीं है। एम आई क्लियर और नॉट, ये बात आपको क्लियर हो रही है। हाँ, नेक्स्ट काम हमें इसके अंदर में इसको फिनिश करना है। आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन फिनिश, इनवैलिड प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, invalid project, invalid description. Okay, so what I will do, let me again go through that. I will write it now, default location, which is com.jtc india dot book price, which is ms we are writing, book price ms we are writing. Okay, project description my ms price, ऐसा करके हमने कुछ लिख दिया। नेम अगेन बुक प्राइस वी आर राइटिंग इट। ओके, नाउ फिलहाल में ये क्रिएट हो गया। दिस इज व्हाट वी हैव डन। आप देखते जाइए एक एक चीज ऐसा जो आपको, यस यू कैन, ठीक है ना। बेसिकली निशा कॉन्सेप्ट इज दैट ओनली, कॉन्सेप्ट ही वही है कि हम एक अलग अलग इंडिविजुअल लेस डिपेंडेंट कोड लिखें अलग अलग, एंड देन फाइनली वी कैन इंटीग्रेट इट। ठीक है। अब देखो हमारे पास, आपको इसमें कुछ भी नया नहीं लगा होगा। दिस सेम टास्क वी बीन डूइंग फ्रॉम स्प्रिंग बूट एंड नाउ आल्सो। अब हमें आगे क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहला काम हमें क्या करना है इसके अंदर, हमारे पास, जैसे मैं बार बार करता हूं कि इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, यहां पे जितने लेस नंबर ऑफ फाइल्स दिखेंगे आपको, फोल्डर्स दिखेंगे, उतनी आपके लिए आसानी रहेगी, उतना इजी रहेगा आपके लिए। जितना भी लेस नंबर ऑफ फोल्डर्स आपके लिए दिखेंगे उतना ही आपके लिए बहुत आसानी रहेगा। मेरी बात आप समझे। सो वी आर राइटिंग src टेस्ट रिसोर्सेज, src टेस्ट जावा। सो हम ये दोनों फाइल्स को अभी हटा देते हैं। देखो हम टेस्ट केसेस भी लिख सकते हैं, बहुत सारा टेस्ट सिनेरियो भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, एंड समवेयर अगर आप कहीं जा रहे हो सो यू मे गेट अपॉर्चुनिटी टू इंप्लीमेंट इट, बट फिलहाल अभी हम उन चीजों को कंसीडर नहीं कर रहे। सो दैट इज व्हाट आई एम रिमूविंग इट। जितना कम रहे उतना दिमाग आपका सही से चलेगा, उतना आपको सही लगेगा। एम आई क्लियर और नॉट, मेरी बात आपको समझ में आई। ठीक है, मैं इसलिए आपको ये बना रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट्स फॉर योर वर्कबुक और फॉर योर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, सो इट इज देयर विथ मी। बट मैं ये चाहता हूं कि कम से कम एक दो प्रोग्राम राइट फ्रॉम द स्क्रैच से मैं कर करके आपको दिखाऊं, तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है दैट यू कैन फिगर इट आउट। एम आई क्लियर, टाइम लगेगा लेकिन ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात आप समझे। अब आप आगे देखिए इसके अंदर। नेक्स्ट हमें नेक्स्ट काम क्या करना है कि सबसे पहला हमें तो अपना pom.xml को ध्यान देना है कि what we are going to write inside the pom.xml। लेकिन इसको देख के आप घबराइए मत अभी। अगर आप इकट्ठे सारा कुछ pom.xml का लिखने का कोशिश करेंगे तो मोस्टली आप गलती करेंगे, 99% चांसेस में गलती करेंगे, क्योंकि आप प्रोग्राम को रट नहीं रहे हैं। यू आर नॉट एट ऑल अवेयर। आप समझिएगा इस बात को, आपको नहीं पता है कि क्या क्या चीजें अभी आपके एप्लीकेशन के अंदर चाहिए। तो हम लोग जो जो काम करेंगे
जहां जहां जो जो प्रॉब्लम आ रहा है, दैट अगेन यू नीड टू सर्च आउट द डिपेंडेंसी फॉर दैट ऑन गूगल। आपको वो डिपेंडेंसी सर्च आउट करना। आप अपने ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे ये डिपेंडेंसी आपको सर्च आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी pom.xml आपको मिलेगा, बिल्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, बिल्ड जो है आपका वो मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो वो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होता है, वो एक मेजर फैक्टर होता है जहां पे आपको चीजें मतलब एक अच्छा सा वो हो जाता है। क्लियर है क्या? तो अभी हम pom.xml को अपडेट करेंगे, वी विल अपडेट द pom.xml। फिलहाल अभी इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही जो भी है इसके अंदर। अब हमारे पास नेक्स्ट काम हमें क्या करना है कि इस रिसोर्सेस फाइल के अंदर में यहां पे हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है ना। वी नीड टू क्रिएट वन फाइल ओवर हियर, एंड व्हाट इज दैट फाइल नेम वी आर गोइंग टू क्रिएट। हम लोग फाइल नेम क्या बनाएंगे उसके अंदर, बताओ। हम लोग बहुत बार बना चुके हैं, वी हैव क्रिएटेड इट नंबर ऑफ टाइम्स। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन डॉट व्हाट वी आर राइटिंग, प्रॉपर्टीज वी आर राइटिंग। हम इसे PROPERTIES, स्पेलिंग सही है होना चाहिए, नहीं तो बाद में ये सब गड़बड़ करता है। सो दिस इज वन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज आई हैव क्रिएटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब हमें इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी के अंदर कुछ लिखना होगा, वी विल राइट इट, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। अब हमें अपना अगला काम क्या करना है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हमें अपना बूट स्टार्टअप का कोड लिखना पड़ेगा। सो आई एम राइटिंग वन पैकेज। क्या पैकेज हमें बनाना है भाई, वॉट एवर पैकेज इट इज ऑफ योर चॉइस, JTC इंडिया डॉट बुक price. This is the name of the package we have written. Now based on this we will write number of things. So इसके अंदर में हमें और क्या लिखना है, we will create one file book, एक जावा क्लास हम लोग लिखेंगे, book price application। ये एक तरह से हमारा बूट का मेन क्लास हो जाएगा, आप कह सकते हो, दैट इज व्हाट वी विल राइट इट। अभी फिलहाल हम इसको बुक प्राइस एप्लीकेशन, ये अगर स्पेलिंग वगैरह गड़बड़ होगा तो बार बार फिर गड़बड़ करना पड़ेगा या उसको इनिशियली ही ठीक करते हैं। डन है। हमें नेक्स्ट एक और काम करना पड़ेगा, डोंट वरी निशा, आपको हमें पता है कि आई नो यू ऑल आर अवेयर विद द रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स कि क्या हमें करना है, कैसे करना है, कैसे चलना है, ये बातें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग इसके अंदर में और क्या काम करने वाले हैं, तो जैसे हमने लिखा पब्लिक क्लास बुक प्राइस एप्लीकेशन, वी हैव रिटन इट। हमें एक अपना कॉन्फ़िगरेशन क्लास भी बनाना पड़ेगा। सो लेट मी राइट वन मोर कॉन्फ़िगरेशन क्लास इनसाइड द सेम थिंग, JTC बुक प्राइस, सेम फॉर्मेट आई एम फॉलोइंग सो दैट आपको अनयूजुअल ना लगे, आपको ये ना लगे कि हम कुछ यहां अलग कर रहे हैं एंड देयर वी हैव डन समथिंग डिफरेंट। समझ में आ रहा है? तो हमारा ये एक बेसिक सा काम रहा, दैट इज द बेसिक वर्क वी हैव बीन डूइंग इट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा बेसिक क्या काम रहा अभी जो हमने लिखा, ये जो हमने लिखा सेटअप किया हमने बूट प्रोजेक्ट का, दिस इज दिस टास्क व्हाट वी हैव डन। स्टेप 1 जो रहा सेटअप बूट प्रोजेक्ट का, ये हमने सेटअप किया। ये लिख लीजिए आप आराम से, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें एक और कुछ और चीजों को लिखना है, which is we will develop, what we are going to develop the book price MS, हम लोग ये लिखेंगे, इसका अभी हमें कोड लिखना है, ठीक है। अब आपसे मैं एक चीज पूछूंगा कि क्या क्या कहां कहां कौन से लेयर के अंदर लिखना है, दैट यू हैव टू कीप ऑन टेलिंग मी, ठीक है ना। अब आप ध्यान से समझिए बात को कि हमें एक JPA का कुछ लिखना पड़ेगा, वी विल राइट समथिंग फॉर द JPA। हम लोग DAO का लिखेंगे, हम लोग सर्विसेज क्लास लिखेंगे, सर्विसेज इंप्लीमेंटेशन लिखेंगे, ऑल दैट वी आर गोइंग टू राइट इट।
नेक्स्ट वी विल बी राइटिंग कंट्रोलर एंड उसका जो हमारा एपीआई होगा दैट वी विल राइट, एंड ये सारी चीजें इसके अंदर हमें करना पड़ेगा। अब हम एक क्लास हम लोग लिखेंगे बुक प्राइस डॉट जावा। बुक प्राइस डॉट जावा हमको एक ये जेपीए का क्लास लिखना है। पहले मैं यहां लिख लेता हूं, मैं इसलिए लिख लेता हूं कि आपको क्लियर रहे कि हमें कहां कहां किस किस के अंदर कोड रखना है। बुक प्राइस ये लिखना है, ठीक है, बुक प्राइस, दिस इज व्हाट आई नीड टू राइट इन द सेल। हमने लिख लिया बुक प्राइस। चलिए आप लिखते जाओ, यहां पे ये क्या रहेगा हमारा जेपीए एंटिटी, एंटिटी ये हमने एक यहाँ पे जस्ट मार्कआउट करके, अब हमें इसी में एक और डीएओ का लेयर लिखना पड़ेगा। दिस वुड हैव डन इन केस ऑफ, सो वी विल राइट हियर व्हाट इज दैट प्राइस डीएओ, वी आर राइटिंग हियर बुक प्राइस समथिंग डीएओ वी आर राइटिंग, ये हमने लिख दिया। प्राइस डीएओ लिखना है, ठीक है। और अब हमें नेक्स्ट इसके अंदर अपना सर्विस लेयर के कंपोनेंट्स लिखने पड़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट सर्विस लेयर कंपोनेंट्स वी नीड टू राइट। व्हाट ऑल दैट सर्विस लेयर, मतलब कि जो उस टास्क को परफॉर्म करेगा, बुक प्राइस सर्विसेज। सो और बुक प्राइस सर्विसेज, तो ये हमारा इंटरफेस होगा, क्या होगा। सो दैट्स द रीजन अभी हम इसको नहीं लिख रहे हैं, आप इसको लिखेंगे अभी हम लोग इसको थोड़ा सा बाद में, पहले इतना जब हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट राइटिंग इट। एम आई क्लियर, मेरी बात आप सब लोगों को समझ में आई। आपको मैंने लास्ट क्लास में क्या बोला था, मैंने बोला था कि थोड़ा सा आप लोग स्वैगर देखिएगा कि क्या होता है स्वैगर, व्हाट एग्जैक्टली स्वैगर इज, ठीक है ना। तो स्वैगर क्या होता है, एक बार बस थियोरिटिकली थोड़ा सा आप इसको समझ जाइएगा कि भाई स्वैगर क्या काम करता है और कैसे होता है ना। नहीं कह दो कि सर हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। यस, स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन, करेक्ट। अब हम लोग इसमें और आगे का काम करते हैं, थोड़ा सा क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पे क्या बनाया है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, वेरी फर्स्ट थिंग इज कि हमारे पास जो हमारा एक मेन जो बूट क्लास है, फॉर दैट वी नीड टू राइट समथिंग ओवर हियर। तो हमारे पास वो कौन सा क्लास है, द वन विच वी हैव रिटन बुक प्राइस एप्लीकेशन, ये हमको लिखना है। वी विल राइट फॉर दिस वन, ठीक है ना। ये काम हमें पहले लिखना है, समझ रहे हैं। हम लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है कि @ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अभी इसको हम बिल्ड कर देंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी परफेक्ट। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन हम लिखेंगे, और हमें दूसरा काम, एक और काम करना होगा, विच वी विल आई विल कमेंट इट। एनेबल स्वैगर को हमको एनेबल करना पड़ेगा, फॉर दैट ऑल्सो वी नीड टू टेक द, ऐसा करेंगे। अभी ये लिखेंगे, अभी आई हैव नॉट येट रिटन, जस्ट फॉर याद रखने के लिए इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, दैट वी विल राइट इट। अब हमारे पास एक बेसिक सा काम हमें क्या करना है, हमें अपना थोड़ा सा pom.xml को वो कर लेना है। हमेशा मैं प्रेफर करता हूं कि आप pom.xml का सारा डिपेंडेंसी लिखना के बदले
इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स यू विल बी गेटिंग फ्रॉम योर ऑफिस, कि आपको अपने ऑफिस में ही स्वैगर का पूरा एंड टू एंड रिक्वायरमेंट मिलेगा एंड यू कैन डू इट, यू कैन गेट द थिंग्स डन। एम आई क्लियर? अब हमारे पास सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हमें बेसिक सा अपना पॉम डॉट एक्सएमएल का एक जो रिक्वायरमेंट्स हैं दैट वी नीड टू राइट। ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट? सो हमारे पास जो है, हम सबसे पहला काम इसके अंदर करेंगे विच वी विल राइट हियर, पेरेंट। मैंने आपको पेरेंट के बारे में ऑलरेडी बता रखा है स्प्रिंग बूट के अंदर में। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर राइटिंग हियर, पेरेंट टैग वी आर राइटिंग हियर। ठीक है, आप बता सकते हो कि पेरेंट के बारे में क्या हमने बताया हुआ है। सो दैट इज वन ग्रुप आईडी, the same group id we need to use over here and we will write here artifact, and artifact के बाद we will write here why I'm writing like this, कि आपको ये एटलीस्ट मेन चेक पॉइंट्स याद रहे कि हमको पेरेंट के अंदर क्या लिखना है। सो व्हाट वी हैव टू राइट इन इट इनसाइड द पेरेंट, org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट वी विल राइट हियर बूट। ये पहला ग्रुप आईडी है, ये मैंने, आप क्लासेस उस समय का ध्यान रखेंगे, सो वहां पे भी मैंने बोला है कि आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और दूसरा बात यहाँ पे स्प्रिंग स्लैश बूट स्लैश स्टार्टर, स्पेलिंग मिस्टेक इज द बिगेस्ट मिस्टेक इन दिस। फिर आपको जब आप लिख रहे होंगे चीजें तो आपको लगेगा कि हमने तो सही ही लिखा है, बट फिगर आउट करने में वो आप एक साथ एक ही तरह का। सो वी विल पॉइंट हियर विच इज द स्टेबल वर्जन आई हैव यूज्ड इट हियर, सो दैट इज 2.5.3 आई हैव यूज्ड इट हियर। हमने इतना अभी बेसिक सा एक पेरेंट टैग आई हैव स्पेसिफाइड हियर। एम आई क्लियर? एक तरह से आपको ये काइंड ऑफ रिवीजन भी हो जाएगा, सो विच इज गुड इनफ अगेन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आपका पॉम डॉट एक्सएमएल को ये हमने लिख दिया। नाउ हम लोग सबसे पहला डिपेंडेंसी क्या लिखेंगे, व्हाट डिपेंडेंसी वी आर राइटिंग हियर। सो आई विल राइट हियर डिपेंडेंसीज, ध्यान रखना इट इज डिपेंडेंसीज। जहां पे भी यस ऐसे लिखा हुआ है इट मींस उसके अंदर एक उसका सिंगुलर टैग आएगा विच इज वी विल राइट हियर डिपेंडेंसी। सो अंडर द डिपेंडेंसीज वी आर राइटिंग हियर डिपेंडेंसी टैग, and under this dependency tag we'll write here group id, and inside this group id org dot spring framework dot we'll write here boot, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया। and after the group id what we are going to write next, artifact id। artifact id में ये इसे मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूं, आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट ओवर हियर, सॉरी इसको मैंने पेस्ट कर दिया। नाउ स्टार्टर पेरेंट की जगह पे आई नीड टू राइट हियर वेब। ये बात आप थोड़ा ध्यान से दिमाग में बैठाइए, समझिए धीरे धीरे। सो यू विल फाइंड हियर दैट देयर आर द मेवन डिपेंडेंसी वी स्टार्टेड गेटिंग इट हियर। अभी कुछ चीजें जो फॉर श्योर यू नीड इट, आंख बंद करके भी ये डिपेंडेंसीज आपको लिखना है, सो दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग इट हियर। अब हम लोग एक चीज मैंने आपको जो दिखाया यहाँ पे, एक तो डेटाबेस का लिखेंगे और हमारे पास एक और जो जेपीए की डिपेंडेंसी होगी दैट आल्सो वी विल राइट इट इनसाइड दिस। सो ये हमने लिख दिया स्प्रिंग डॉट बूट स्टार्टर डॉट, यहाँ पे डेटा। इसके पैटर्न को याद करेंगे, कन्वेंशंस को ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। डेटा जेपीए आई विल राइट इट हियर, एंड similarly inside this I'll put it one more, यहाँ पे ग्रुप आईडी वी विल राइट हियर फॉर द डेटाबेस, सो व्हिच इज MySQL। अगेन दिस कुड गिव द प्रॉब्लम, मैं पहले से बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग क्या वर्जन लिख रहे हैं मुझे चेक करना पड़ेगा कि व्हाट डेटाबेस वर्जन वी आर राइटिंग हियर। सो MySQL स्लैश
कनेक्टर स्लैश जावा मैंने ये लिखा एंड which is the slash version I am writing here, which is 8.0. Basically, I have used this versions mostly in most of the cases, so that's the reason I am writing. इसमें any issue with this multiple managed version? Okay, कोई problem नहीं है, ठीक है, let it be. आप लोग एक चीज बता सकते हो कि हम डिपेंडेंसी के अंदर में यहाँ पे वर्जन्स क्यों नहीं लिखा है मैंने, whereas in case of MySQL I am writing the version, just for idea, मुझे देखूं कि आप लोगों को याद है कि नहीं है, have you have studied or not. Everyone please tell me. Are you getting it? मैं क्या आपसे पूछ रहा हूँ? Yes, Deepika, very good. विशाल चौधरी and parent already get the version. Very good, very good. ठीक है, बहुत अच्छा. अब हमें और एक काम करना है इसके अंदर. हमें स्वैगर की भी चीजों को ऐड करना है. We have to add the swagger things also, swagger dependency also we need to add it inside this. और एक तो हमें डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा विच इज वी विल ऐड इट रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स, बट हमें एक डिपेंडेंसी डेव टूल्स को ऐड करना पड़ेगा जो हम लोग अभी कर लेते हैं. ठीक है ना. आप ऐसा समझो कि ऑलमोस्ट सब में ये आप ऐड करोगे ही. डेव टूल्स एक आपने ये ऐड कर दिया. दिस इज व्हाट वी हैव एडेड. org.springframework.boot. ये मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपको ये सब चीजों का टेंशन लेने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. रीजन बीइंग कि ये बस आपको ये सब गूगल बाबा का काम होगा. आप सर्च करेंगे, डालेंगे, काम नहीं करेगा, दूसरा डालेंगे इसके अंदर. सो दैट ऑल थिंग्स वी नीड टू सी. वी हैव टू ऐड सर्टेन मोर अदर डिपेंडेंसीज, वी विल ऐड इट. ठीक है ना. सो सबसे पहला हमने एक यहाँ पे बिल्ड किया. व्हाट इज दैट बिल्ड वी आर राइटिंग? we'll write final names. So my book price ms, this is the name of the build I'm writing, and we'll start doing here plugins, and inside this plugin I'll write here plugin, और plugin के अंदर में group id I'll write it here. So org.springframework.boot you have written, and हमें जो maven का वो लिखना है which is artifact id spring.boot.maven slash plugin. ये हमने ऐसे लिख दिया. दिस इज व्हाट आई हैव रिटन. मेरी बात आपको समझ में आई? अब हमें इसमें मैं फिर से वो करता हूं कि वी नीड टू राइट. ये क्या आ रहा है? ओके. सो यहाँ पे एक आप अपडेट कर दीजिए. Maven project update project will write. ठीक है. फिर से एक सेकंड इसको मैं अपडेट कर देता हूं कि हाउ वी आर गोइंग टू अपडेट इट. ठीक है.
अपडेट प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको एक बार हम लोग यहां से, इसका मोस्टली डिपेंडेंसी तो मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट एक एक करके देखते जाइए। यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहला अपना बुक एप्लीकेशन का उसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर दिस, ठीक है ना। तो ये स्वैगर को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आई जस्ट रिमूव इट, स्वैगर का अभी हमने ऐड नहीं किया है। सो एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये हम लोगों को ऐड करना है। दिस इज व्हाट आई एम एडिंग इट, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान देनी पड़ेंगी कि क्या हमें करना है। एक काम और कर लेते हैं यहाँ पे। देखो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, हमें एक एनोटेशन एनेबल एनेबल स्वैगर 2, आप टेंशन मत लीजिएगा स्वैगर 2 के बारे में, जस्ट होल्ड ऑन 1 सेकेंड। सो एनेबल स्वैगर 2 हमने ये लिखा है, ठीक है। व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट इज, हमें जो है क्या करना है कि इसका pom.xml में जाके इसके लिए डिपेंडेंसीज ऐड करना है, ठीक है ना। सो वी विल गेट इनटू द pom.xml, हम लोग अपनी डिपेंडेंसीज को यहाँ पे लिखेंगे और ये डिपेंडेंसीज आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। IU डॉट स्प्रिंग, ये आपको एक दो बार लिखना पड़ेगा, सब लोग ध्यान रखिएगा। जब तक आप इसको नहीं लिखेंगे याद नहीं होगा आपको, ठीक है ना। और ये सबके लिए सेम डिफिकल्टी लेवल होता है कि सारे नेम्स को याद करना, ठीक है ना। सो व्हाट वी विल डू नाउ अगेन इनसाइड दिस, जैसे स्प्रिंग फॉक्स, स्प्रिंग फॉक्स स्लैश स्वैगर डॉट यूआई स्वैगर 2, ठीक है। वी आर राइटिंग हियर स्वैगर 2, ये अभी हमने लिख दिया स्प्रिंग फॉक्स डॉट स्वैगर 2, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लिख के रखना पड़ेगा, या फिर इन चीजों को थोड़ा सा आपको केयरफुली ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह से एक और हमको यहाँ पे बेसिकली ये ध्यान रखिए कि अभी मैं आपको समराइज इसको कर दूंगा, सो यू विल गेट द बेटर आइडिया। स्वैगर स्लैश यूआई एक ये भी डिपेंडेंसी होगी आपकी, ठीक है। सो ये दो बेसिकली चीजों को आप यहाँ पे लिखेंगे। वी विल सी कि इसके अंदर में क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो एनेबल स्वैगर 2 हम लोगों को देखना है। एनेबल स्वैगर 2 ये वाला, ठीक है ना। तो इससे एसोसिएटेड स्प्रिंग फॉक्स डॉट डॉक्यूमेंटेशन डॉट स्वैगर 2 डॉट एनोटेशन, ठीक है। एनोटेशन डॉट एनेबल स्वैगर 2 करके ये रहेगा, ठीक है। सो आई टेक इट डाउन, यस यही वही है, विच इज द स्प्रिंग फॉक्स डॉट डॉक्यूमेंटेशन डॉट स्वैगर 2 डॉट एनोटेशंस एनेबल स्वैगर 2,
ठीक है, आप सब लोगों को स्टेप्स ध्यान रखिए, इसको डेवलप करने में कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा सभी लोगों को, अनलेस यू आर फॉलोइंग ऑल दैट स्टेप्स वॉट एवर वी आर डूइंग इट, तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टेप्स को इग्नोर करेंगे फिर तो आप फंसोगे, है ना, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है अपने को? अभी हमने जो जो काम किया है इसके अंदर, दैट इज द बेसिक स्टेप विच वी हैव फॉलोड इट। आई होप यू ऑल आर ओके विद दैट। हम लोग यहाँ पे एक मेन मेथड वी विल राइट इट हियर एंड विल राइट समथिंग इनटू द मेन मेथड। सो मेन मेथड के अंदर हमें जो सबसे पहला काम जो भी लिखना है, विच इज वी विल राइट स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन। अब रन में हमें क्या करना है? सो हमारा जो मेन क्या है, क्लास का नेम क्या है? बुक प्राइस एप्लीकेशन, ये हमने यहाँ पे लिख दिया डॉट क्लास। ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन होता है, डॉट जावा डॉट क्लास का क्या मतलब होता है, एंड लेट इट बी द आर्ग्यूमेंट फॉर दिस। ये चीजें भी हम रहने देते हैं। रुक जाइए भाई लोग, देखिए ना, इसमें क्या होता है ना, ज़्यादा आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना, चुपचाप कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए, ज़्यादा सुकून में रहेंगे। अगर गलत लिखे हैं तो गलत कॉपी पेस्ट होगा। एप्लीकेशन प्राइस ठीक है, बाकी चीज़ अभी हम लोग देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर में। इज इट ओके? डन इतना? ये सबसे पहला हमारा अब स्प्रिंग बूट और इसमें सबसे फेवरेट काम आप सभी लोगों का है, ठीक है ना, कुछ कुछ कलर रोलर बन के दिखने लगता है निशा। फाइन इट इज एवरीवन। अब हमें इसके अंदर में एक काम और करना है। हमें सबसे पहला चीज करना है, आप बताओ ऐसे एक जनरल लेवल पे जितना आपको नॉलेज है, ये काम क्या करेगा? स्टैटिक लॉगर, वी आर यूजिंग स्टैटिक विच वन नाउ? लॉगर। तो ये जो है, ये ध्यान देने का जरूरत है आपको, इस बात को आप समझिएगा। जैसे लॉगर जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम में है, यूटिल डॉट लॉगिंग में है, ये नहीं यूज करना है आपको, ठीक है? आपको यूज करना है org.slf4j, ये यूज करना है, ठीक है? ये यूज करना है। आपको बात समझ में आ रहा है? सो वी विल राइट log इज इक्वल टू व्हाट वी विल राइट? लॉगर लॉगर लॉगर, ये देखो org.sl4j, slf4j लॉगल, ये चीज हमको करना है। डन है? और इसमें डॉट गेट, ये पहले यूज होता था एक टूल जिसको हम लोग बोलते थे लॉक फॉर जे, अब नहीं यूज होता है, ठीक है ना? सो मोस्ट ऑफ देम हैव गिवन देयर ओन बिल्ट इन थिंग्स, सो दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग ऑल दैट, ठीक है ना? सो गेट लॉगर, और गेट लॉगर के अंदर हमें लॉगर फैक्ट्री ये रिटर्न करेगा। एपीआई आई थिंक मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। एप्लीकेशन डॉट वी विल राइट हियर द क्लास, ठीक है? ये मैं लाइन आपको हटा के भी दिखाऊंगा कि इसको जब नहीं लिखते हैं तब क्या काम करेगा, और लिखने से ये क्या काम कर रहा है, और न लिखने से क्या होगा। सो अभी फॉर टाइम बीइंग अभी हम लोग अपने एप्लीकेशन का एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। सबको क्लियर है क्या? एवरीवन, इज इट क्लियर नाउ? कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए। अभी वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग इट, अभी हम लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको मैं जो समझाने का चीज है वो आपको ऑलरेडी पता है, स्प्रिंग वगैरह। हमने स्वैगर आपको बोला है थोड़ा सा पढ़ के आइए, फिर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट हमें क्या काम करना है। देखिए एक आप सभी लोग जितने भी लोग घरों पे बैठ के पढ़ रहे हैं, आप एक बात समझिए, आपको इस समय
सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है पता है? एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट की है, पॉजिटिव बातों की है, एक वो है कि नहीं भाई हमको करते रहना है। क्योंकि एक बात समझिए, हमारे और आपके चाहने से जॉब का वो होता कि आज ही हो जाए तो आज ही हो जाता, तो हम लोग सभी चाहते कि हाँ आज ही हो जाए। उसके लिए होगा सबका, आपको उस बैटल को लड़ना पड़ेगा, उस समय में आपको अपने आप को देना पड़ेगा, उस टाइम को फॉलो करना पड़ेगा। और कोई एक छोटा सा मेंटल इशू कहने का मतलब कि आपने अपने आप से कुछ भी सोच लिया एंड देन यू आर थिंकिंग इन द सेम वे, वो आपके आगे के करियर को डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है ना? तो आप किसी भी चीज में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे मत पहुंचिए, मेरा बस आपसे कहने का ये मतलब है। एग्रीड गाइस एवरीवन? नहीं, हाँ ये बहुत जरूरी है। हम लोग यहाँ पे एक log डॉट इन्फो कर देंगे, यहाँ पे वी विल राइट वन मैसेज, बुक प्राइस एमएस, और इसी चीज को मैं यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या काम करेगा। एक जस्ट लॉग मैसेज ये देगा आपको, एंड ये पता चलेगा कि क्या है। इतना डन है क्या? ठीक है, अब हम लोग अपना आगे का कुछ काम करते हैं। अभी फिलहाल में आगे का हम क्या करते हैं कि हमने अभी इसके अंदर में एक बुक प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है ना? एक काम करते हैं गाइस, अभी इसको कल कंप्लीट करते हैं। पूरा एप्लीकेशन जो है इसमें टाइम लगेगा, कम से कम 1-1.5 घंटा और लगेगा अभी करने में। सो विल डू इट टुमारो। तब तक थोड़ा सा आप बेसिक्स को और एक बार देख लीजिएगा सब लोग, शिवानी, रोहित एंड नितिन, नरेंद्र एंड ऑल। ठीक है, कल हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 10 AM ही रखेंगे क्लास, एंड आई विल मैसेज इट टू यू। ठीक है ना? ठीक है गाइस? हाँ, एमएस का नोट्स आज आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, ओके, कल कल इसको कंटिन्यू करते हैं और फिर मिलते हैं। इसका वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, तब तक आप थोड़ा एप्लीकेशन पूरा सेटअप वटअप कर लीजिएगा। बाय, गुड नाइट, सॉरी, गुड डे।